स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो ये जो है राइटर जो कि फिज़िकली डिसेबल हैं, तो वो एक टूर पर जाते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड जो है वहाँ पर जाते हैं वो कैम्ब्रिज में। तो वो वहाँ की पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो वहाँ घूमने गए, और वो एक बहुत स्पेशल पर्सन से मिले जो कि थे स्टीफन हॉकिंस। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, यानी कि जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि जो कैम्ब्रिज है, इंग्लैंड का मतलब ही है कैम्ब्रिज। अगर कोई इंग्लैंड गया है और वो कैम्ब्रिज नहीं गया तो उसका कोई मतलब नहीं है घूमने का। And it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. And it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking's poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. वो बताते हैं कि जब वो कैम्ब्रिज घूमने गए थे, तो जब वो वहाँ घूम रहे थे, उनका एक टूर चल रहा था, तो उनके जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चीज़ और है मिलने वाली, देखने वाली। वो है स्टीफन हॉकिंस, बेचारा आदमी। वो क्या है, वो एकदम डिसेबल है, लेकिन वो एकदम सक्सेसफुल है, सक्सेसर एज दी न्यूटन, है ना, आइजैक न्यूटन। यानी कि जितना कि आइजैक न्यूटन है, वो उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो कौन है, स्टीफन हॉकिंस, जबकि वो बेचारे क्या है, डिसेबल है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है जो स्पेस में स्टार्स वगैरह इन सब की स्टडी करते हैं। तो द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेल एवर लिव्ड हेयर। फिर उसने सोचा कि हाँ, मैं तो भूल ही गया स्टीफन हॉकिंस के बारे में। वो क्या है, डिसेबल है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, वो सारी जानकारी रखते हैं, काफ़ी ब्रिलियंट हैं, पर वो पैरालाइज्ड है। उनकी बॉडी क्या है, पैरालाइज्ड है। उनकी काफ़ी जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये उनकी बुक है स्टीफन हॉकिंस की, जो कि काफ़ी बेस्ट सेलर रही है अपने टाइम में। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस। तो वो बताते हैं कि जब मेरा वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया था तो मैं फटाफट से भागा। फ़ोन बूथ, इस तरीके के जो है बूथ होते हैं, बूथ पूरा कवर होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, रेड एंड वाइट कलर के बूथ होते हैं। तो वहाँ पर वो गए और उन्होंने कॉर्ड को, फ़ोन की कॉर्ड को इस तरीके से खींचा ताकि वो बाहर आ जाए, उनके पास आ जाए। तो जब वो कॉर्ड को खींचा, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते थे, वो भी डिसेबल थे, वो भी चेयर पर बैठते थे, तो उन्होंने इस तरीके से खींचा, काफ़ी हड़बड़ाहट में खींचा क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी उनसे बात करने की। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. तो जब उन्होंने फ़ोन लगाया तो उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया एंड इन्होंने बोला काफ़ी जल्दबाजी में कि मैं जो है यहाँ पर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पर। इस तरीके से उन्होंने बोला। देन परहैप्स ही थॉट आई हैव प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। तो वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, सोच रहा है कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, शायद मैंने कुछ ऐसा बोल दिया। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन द ब्रिटेन। तो वो कहते हैं कि मैं जो है अपना ट्रैवल लिखना चाहता हूँ ब्रिटेन में। सो आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस। तो मैं उनसे एक मुलाकात, छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू। और अगर आप मुझे 10 मिनट्स भी दे देंगे तो वो मेरे लिए इनफ है। हाफ एन आवर ही सेड। तो जो असिस्टेंट है वो बोलता है उधर से, हाफ एन आवर जो है दे सकते हैं, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि 3:30 से लेकर 4 बजे तक आप जो है उनसे मिल सकते हैं। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल, यू गेट फेड अप विद पीपल
asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only, तो वो ये कहना चाहते हैं, और सडनली मैं जो फील कर रहा था कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मुझे उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट मिल गई, मैं एक ऐसे आदमी से मिलूँगा जो कि कहीं ना कहीं मेरे जैसा है, एंड ऐसे होता है ना कि लाइक मुझे चेक मिल गया, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे वो. The only thing that make you stronger is seeing somebody like you. और सबसे ज़्यादा उन्हें ये था कि आप वो किससे मिलना चाह रहे थे, कैसे सक्सेसफुल आदमी से जो उनके जैसा है, डिसेबल है, and achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. एक ऐसे आदमी से वो मिलने जा रहे थे जो कि उनके जैसा है, लेकिन उनसे ज़्यादा उनका क्या है, नाम है, तो वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए. I have not been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. तो ये जो है, ये कन्वर्सेशन चल रहा था क्योंकि वो गए थे उनका इंटरव्यू लेने. तो वो जब उनके सामने पहुँचे 3:30 पर, दैन उन्होंने जो है कुछ क्वेश्चन करना चाहे उनसे, स्टीफन हॉकिंस से. सबसे पहले तो वो उन्हें देख रहे थे एंड उन्होंने जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, एंड उन्होंने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया कि आप जो हैं, सब कहते हैं कि ब्रेव हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, पूरा डिसेबल हैं, तो उन्हें ब्रेवरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अंदर से जो भी आता है उन्हें यही बोलता है कि आपको ब्रेव होना चाहिए, हिम्मत से काम लीजिए, ये सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे थे. देन जो स्टीफन हॉकिंस हैं, ही सेड दैट आई हैव नॉट बीन ब्रेव, कि मैं बहादुर नहीं हूँ, है ना, जो कि क्या थी, कंप्यूटर वॉइस थी, वो बोल नहीं सकते थे. तो वो क्या थी, उनकी कंप्यूटर वॉइस थी नेक्स्ट आफ्टरनून जब वो उनसे मिलने गए थे. आई हैव हैड नो चॉइस, और ब्रेव होने के अलावा उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है. स्टीफन हॉकिंस ने ये टाइप करके बोला. वो क्या करते थे, उनकी केवल फिंगर्स काम करती थी, तो वो टाइप करके जो भी आंसर है वो लिखते थे, एंड जो कंप्यूटर वॉइस है वो आता था. तो कंप्यूटर वॉइस के थ्रू ये आंसर आ रहा था कि अगर मैं ब्रेव नहीं होऊंगा तो मेरे पास कोई चॉइस है भी नहीं, या डिसेबल पीपल के पास इसके अलावा कोई चॉइस होती भी नहीं है. ब्रेव होना ही होता है, जो भी डिसेबिलिटी है उसको साथ में लेकर चलना ही होता है. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet. तो जो राइटर हैं वो मन में सोचते हैं कि ये भी तो आप ही की चॉइस है, इतना ज़्यादा आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है, और वो आगे उनसे क्वेश्चन करना चाहते थे कि ये भी तो आपकी ही चॉइस है कि आप पूरा इतना ज़्यादा होके भी आप इतने सक्सेसफुल हैं, तो दिस इज़ योर चॉइस. लेकिन वो वहाँ पर चुप रहे. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में वो गिल्टी फील कर रहे थे. वाई? आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन करते थे तो इट मीन्स दैट कि वो उसका आंसर चाहते हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि वो उनका आंसर करें. एंड देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और फिर उनके हाथ में एक स्विच था, वो अपने हैंड, उनके केवल फिंगर काम करते थे, तो वो अपने हैंड को टैप करना पड़ता था उन्हें. Trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. तो उनकी जो फिंगर्स थी, लंबी लंबी फिंगर्स थी, उनसे वो बेचारे वर्ड को ढूंढते थे इस तरीके से और टाइप करते थे. So every so often his eyes would shut in frustrated, exhausting. लेकिन जब भी वो क्वेश्चन करते थे या कभी वो इरिटेट हो जाते थे क्वेश्चन से, तो उनकी आंखों से पता चलता था, क्योंकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, पैरालाइज थी, तो आंखें कभी बड़ी बड़ी हो जाती थी, कभी एग्जॉस्ट होकर ऐसे बंद हो जाती थी. तो उनकी आंखें देख के वो पता लगा रहे थे कि वो उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है या उन्हें प्रॉब्लम हो रही है. And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrase and sentence, stiff as corpse. So, मैं उनके सामने बैठा था और मैं ये फील कर पा रहा था उनका जो एंगर है
वो उनकी आंखों से मैं फील कर पा रहा था। उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी, जो थॉट्स आ रहे थे, जो आंसर थे, वो एकदम फ्रोज़न फ्रेजेस है ना, फ्रोज़न फ्रेजेस, एकदम ठंडे फ्रेजेस, उनमें फीलिंग्स नहीं थी। क्योंकि जब हम बात करते हैं और बोलते हैं तो उसमें हमारे हाव भाव और फीलिंग्स होती हैं, हमें पता चलता है कि हम किस वे में उस बात को बोल रहे हैं। लेकिन वो फीलिंग्स पता नहीं चल रही थी, एकदम ठंडे थे। कैसे ठंडे थे? सेंटेंस स्टिफ एज कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, एकदम सेंटेंस आ रहे थे डेड बॉडी की तरह, एकदम स्टिफ जो सेंटेंस थे वो आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी अंदर से अनहैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक घुटन होती है उन्हें, एक चिड़न होती है अंदर से, वो काफ़ी अनहैप्पी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? तो वो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये पूछा, एंड आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि ये मेरे साथ ऐसा होता है बट मेरे साथ नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर से हंस रहे हैं? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. तो after 3 minutes उन्होंने respond किया कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग जो हैं मुझे पैट्रोनाइज करते हैं। पैट्रोनाइज मतलब मुझे समझाते हैं, मुझे बोलते हैं कि आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, मतलब एक तरीके का जो संरक्षण है वो करते हैं, तो वो उन्हें सही लगता है। And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? और फिर राइटर ने पूछा काफ़ी हंसी में, और आपको तब कैसा लगता है जब मेरे जैसा कोई आकर और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछकर। सो द आंसर फ्लैश्ड येस, तो वो जो कंप्यूटर में आंसर आया वो क्या था? येस, हाँ मुझे बुरा लगता है। देन ही स्माइल हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो वो yes टाइप करके उनका जो एक साइड का फेस है, एक्चुअली उनका हाफ फेस जो था वो पैरालाइज था, तो हाफ फेस पर जो स्माइल थी वो देख पा रहे थे। एंड विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, एंड वो जो है उस टाइम पर सोच रहे थे कि मैं जो जिसे देख रहा हूँ वो दुनिया का सबसे सुंदर मैन है, सबसे सुंदर आदमी है, क्योंकि फिजिकली वो नहीं है सही, वो डिसेबल है, लेकिन इंटरनली अगर उनसे जो भी बात करता है तो वो उनका फ़ैन हो जाता है, स्टीफन हॉकिंस का। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. जब उन्हें कोई पहली बार देखेगा तो वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड है। As if all those pictures of him in magazine and newspaper have turned 3D डायमेंशनल, यानी कि 3D जो पिक्चर्स होती हैं, जो भी आपने मैगजीन में देखी हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखी हैं, रियलिटी में वो उसकी 3D पिक्चर लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इनटू अ स्लम, और उनका जो हेड है वो इस तरीके से साइड में रहता है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, इस तरीके से साइड में उनका हेड जो है वो रहता है। The torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted leg. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. तो जो उनकी ब्लू शर्ट ऊपर का जो पार्ट है उसमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है ब्लू कलर की शर्ट जो है पहना दी है, एंड उनके जो लेग हैं वो बिल्कुल वेस्टेड हैं, बिल्कुल ऐसे करके पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है उसमें भी। देन उनकी लेकिन जो आईज़ हैं वो बोल सकती हैं, वो उनसे आप समझ सकते हैं, एंड वो जो है कुछ कहती हैं, समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, क्या कहती हैं ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन ये काफ़ी शेकन है, मतलब हिला देने वाला है कि आप कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखा। Before you like a lantern whose wall are worn so thin so glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadow, so that I no believer in eternal soul know that
This is what each of us is everything else as a accessory. So उन्हें कंपेयर किया है विद द लार्टिन. लार्टिन मतलब जो लाइट जलती है, जिसके अंदर लैम्प होती है. वो कहते हैं कि जैसे एक लालटेन होती है, उसमें बाहर से वो कैसी है, जली हुई है, एकदम ख़राब है, लेकिन इंटरनली वो क्या देती है, लाइट देती है. तो इसी तरीके से जो हॉकिंस हैं वो बाहर से कुछ नहीं है, बिल्कुल उनकी बॉडी वर्क नहीं करती, लेग वर्क नहीं करते, हैंड वर्क, पूरी पैरालाइज बॉडी है, उनकी ओनली फिंगर्स एंड आईज जो है वो वर्क करती हैं. तो इसी तरीके से देखने में वो कुछ नहीं है, बट इंटरनली वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं, उनके जो विचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसी वजह से वो इतनी बॉडी ख़राब होते हुए भी, इतना पैरालाइज्ड डिसेबल होते हुए भी वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं. What do you think is the best thing about being disabled? तो I had asked him earlier, मैंने उनसे पूछा था कि क्या चीज़ जो है वो अच्छी है डिसेबल होने में. तो I don't think there is anything good about being disabled. तो उन्होंने टाइप किया कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल होने में कोई भी चीज़ अच्छी है. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि you do discover, आपने जो है डिस्कवर की है much kindness there in the world, काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस इस वर्ल्ड में. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agree with me. तो वो कहते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है मेरे वॉइस सिंथेसाइजर का, राइट, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड, नो टोन, ना तो टोन है, ना शेड है, ना कोई इन्फ्लेक्शन है, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्री विद मी. और मैं ये सोच रहा था कि वो किस तरीके से मेरे से अग्री कर रहे थे. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time. और जो भी टाइम जा रहा था, मैं बार बार चेयर पीछे कर रहा था और टाइम को नोट कर रहा था. I wanted to make every one of 1 hour 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. तो वो ये कहते हैं कि जब मैं टाइम नोटिस कर रहा था, जो 30 मिनट्स थे वो काफ़ी नोटिस किए मैंने, कितना हार्ड होता है उनके लिए भी, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे, कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें इतना फील हो रही थी. देन हॉकिंस तो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते, उनकी केवल फिंगर वर्क करती है एंड आईज से देख सकते हैं बस, और बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते. I told him how he had an inspiration beyond cliches for me and surely for others did that thought help him. So मैंने उनसे बोला कि आप कैसे इंस्पिरेशन है हमारी, एंड जो भी लोग हैं उनके लिए आप कोई इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, आप कुछ आइडिया या फिर आप कोई फ्रेज देना चाहते हैं. So he said and I thought how foolish I was to ask. और फिर मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा. उन्होंने साफ साफ मना कर दिया. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. So वो कहते हैं कि जब आपकी जो बॉडी है वो क्लास्ट्रोफोबिक है, यानी कि बहुत छोटी होती जा रही है डे बाय डे, काफ़ी एग्जॉस्टिंग है फील अंदर से, एंड जो वॉल्स हैं, वॉल्स नैरो होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं जैसे जैसे दिन जा रहे हैं. इट डजेंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी योर ब्रीथिंग स्टिल. तो ये सुनने में या फिर ये कोई बताए उन्हें, तो वो सुन के अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपको देख के स्माइल कर रहा है या फिर आप किसी की इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो इंटरनली इतना हैप्पी नहीं होता है. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तो वो कहते हैं कि राइटर फिर पूछते हैं कि आप जो है कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल पीपल के लिए, क्योंकि समथिंग दैट माइट हेल्प, वो कुछ हेल्प करेगा उन लोगों के लिए. दे शुड concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time.
सो वो ये कहते हैं कि हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिसेबल पीपल हैं उन्हें काम करना चाहिए उनकी क्वालिटीज़ पर, कि उनमें क्या क्वालिटी है उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि अपनी डिसेबिलिटी पर, क्योंकि डिसेबिलिटी सही नहीं होगी। अगर वो डिसेबिलिटी के बारे में सोचते रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डिसेबल होने के बाद भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनमें क्वालिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं और उस पर उन्हें काम करना चाहिए। I know what you mean. I remembered the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully had unstringed it one night. तो मुझे पता है कि वो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें याद है जब एक सालों की बात है तो वो जो है स्पेनिश गिटार जो है, जो कि उनसे ज़्यादा बड़ा था, वो बजाया करते थे। एंड किस तरीके से ग्लीफुली जो अनस्ट्रिंग हो गया था एक रात में वो। द हाफ आवर वॉज सप, तो वो आधा घंटा जो था वो ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, तो वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है मैंने आपको। सो आई सेड ग्रिनिंग थैंक यू फॉर, तो मैं उनसे बोल रहा था थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स फॉर सच इंटरव्यू, स्टे आई वेटेड, हैव सम टी। तो वो जो है टाइप करते हैं स्टे, तो वो रुकते हैं, देन वो कहते हैं कि हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अ बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the वे। तो जो गार्डन था वो काफ़ी बड़ा पार्क था, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने वो पूरा ही कवर करके रखा हुआ था। रम्बलिंग अलॉन्ग इज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। वी कुडंट टॉक वेरी मच, उन लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की, वो लोग व्हील चेयर पे थे, मोटराइज व्हील चेयर पे थे, एंड उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। द सन मेड हिम साइलेंट एंड द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द ग्लेयर। तो सन की वजह से उनके जो कंप्यूटराइज लेटर थे वो धुंधले हो गए थे, तो वो नहीं दिखाई दे रहे थे, दैट्स वाई दे क्वाइट। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो गए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उन्हें किस करना चाहता था ना ही उन्हें रोना चाहता था। सो आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके शोल्डर को टच किया, उनके जो व्हील्ड हैं उन्हें टच किया। देन आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग थ्रो ही वॉज नॉट। तो उन्हें पता था कि वो जो है बाय कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो ऐसा करना चाहते हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट of my bravest self, the one I was moving toward, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ जो आया था क्वेश्चन लेके कुछ और माइंड सेट के साथ, लेकिन जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। एंड आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब मेरी जो जर्नी है इंग्लैंड की, कैम्ब्रिज की, वो वहाँ पर पूरी होती है, ख़त्म होती है फॉर नाउ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो जो स्टीफन हॉकिंस थे, साइंटिस्ट थे, तो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था राइटर के द्वारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यही था कि आप जो हैं ब्रेव हैं, है ना, आप इतना ज़्यादा डिसेबल हैं लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेना होता होगा। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ब्रेव, यस, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रेवरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। Did the prospect of meeting Stephen Hawkins make the writer nervous? If so, why? तो जो उनकी मीटिंग थी वो राइटर को नर्वस कर रही थी। Yes, why? क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन पूछते थे वो काफ़ी सॉरी फील करते थे, क्योंकि उनके क्वेश्चन पूछने की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, वर्ड्स को ढूंढना पड़ता था फिंगर से, एंड काफ़ी प्रॉब्लम के साथ वो आंसर दे पा रहे थे।
वॉट कुड बी द एंग्विश, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ क्या थी कि कोई भी आके उनसे क्वेश्चन पुट अप करता है एंड उनके बारे में बोलता है, उन्हें जो है सॉरी फील कराता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है बोल के जाते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से वाली चीज़ थी कि आप ऐसे हैं, दया दिखाता है। तो ये जो है ये क्या है, एंग्विश है। What is the most beautiful sentence in the description of the beautiful men? तो क्या है most beautiful sentence जो है beautiful men बोला गया है उन्हें? Why? Because जो वो है स्टीफन हॉकिंस है, वो इंटरनली काफ़ी ब्यूटीफुल है। इतना ज़्यादा डिसेबल होने के बाद भी लोग जो है हार मान जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं माने और वो जो है न्यूटन के बाद, आप सोचिए न्यूटन के बाद सीधे किनका नंबर है, हॉकिंस का नंबर है, जबकि वो नॉर्मल इंसान भी नहीं है। व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल? तो साइंटिस्ट ने क्या मैसेज दिया था? साइंटिस्ट ने मैसेज दिया था कि जो डिसेबल लोग हैं उन्हें अपनी क्वालिटी पे वर्क करना चाहिए, ना कि अपनी डिसेबिलिटी को हमेशा देखना चाहिए। Why does the writer refer the guitar incident? Because गिटार इंसिडेंट में उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि मैं नहीं बोलना चाहता, किसी को भी इंस्पायर नहीं करना चाहता, बस इतना है कि डिसेबिलिटी पर जो है ना देखकर अपनी क्वालिटी पर काम करना चाहिए, तब उन्हें वो गिटार का इंसिडेंट याद आ गया। Why does the writer express his great gratitude to Stephen Hawking? तो उन्हें जो है क्यों इतना एक्सप्रेस कर रहे थे, क्यों इतना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे स्टीफन हॉकिंस को? क्योंकि जब वो उनसे मिले तो उन्होंने ये फील किया कि वो वास्तव में बहुत अच्छे पर्सन हैं। उन्होंने लैम्प से उनका कंपेयर किया कि लाइक लैम्प जो है, वॉन लैम्प जो होती है वो बाहर से कितनी ख़राब है, लेकिन अंदर से वो जो लाइट देती है सभी को, तो उसी तरीके की उनकी पर्सनालिटी है। उन्हें देखने में केवल फोटोग्राफ की तरह लगते हैं वो, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके नेचर को देख के सब उनसे क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। सो टेक द करेक्ट ऑप्शन। द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस from the nearest phone booth, from outside phone booth, from inside phone booth. So from outside a phone booth, क्योंकि वो भी wheelchair पे थे। Every time he spoke to the scientist, the writer felt guilty because he forced the scientist to use his voice synthesizer. Voice synthesizer का use कर रहे थे वो बार बार। Cambridge was my metaphor for England to writer. Cambridge was the real England. England was famous for Cambridge, and Cambridge was reputed university in England. So reputed university in the England. The writer shifted in his chair every time or turned his wrist to watch the time because he felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of his body, or he wanted to make every one of them 30-minute count. So both A and B. True, false? This is story of meeting between two disabled people. True. The writer wanted to meet Professor Hawkins. True. The writer thought that disabled people are chronically unhappy. True. And the garden was so small. False. So student, I hope you enjoy this story and कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर भी की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।